मनहर ने सच कहा, सिद्धांतों के लिए हिम्मत चाहिए और पैसे कमाने के लिए चाहिए सिर्फ लालच। बच्चे कभी कभी राह भटक जाते हैं चारू, उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि पैसों की झनकार इतनी भारी होती है कि उसमें जीवन संगीत के हल्के मधुर स्वर दब जाते हैं। पर वीरानी परिवार की यही तो परंपरा है काका। आपके दादाजी ने धंधा जमाया था और उनके छोटे भाई ने मांगरोल में पाठशाला शुरू की थी। आपके पिताजी ने आपके दादाजी का धंधा संभाला और बढ़ाया और उनके भाई ने देश की स्वतंत्रता के लिए जान दे दी। और आपके भाई ने काका राजकोट जाकर साड़ी का कारोबार शुरू किया और आपने टीचर बनकर संस्कार देने का काम किया। ईश्वर और मनहर में भी यही भेद रहा है काका। और अब शायद सोनल और रूपल में भी ये फर्क जीवन भर रहेगा काका। पर मेरे भाई ने मुझे कभी हराने की कोशिश नहीं की। मेरे काका को भी मेरे बापूजी ने कभी हराने की कोशिश नहीं की। पर मुझे डर लगता है ईश्वर सोनल को हरा देगा। उसने सोनल की स्कूल ही बंद करवा दी। मैं क्यों ऐसा करूं बापूजी? क्यों बेकार में इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? अरे म्युनिसिपल स्कूल तोड़कर मुझे क्या मिलने वाला है? किसी को क्या मिलने वाला है? म्युनिसिपल स्कूल्स तो हर जगह बंद हो रही है। लोग कितने ही गरीब हो, वो अपना पेट काटकर अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। म्युनिसिपल स्कूल्स में कोई नहीं जाता आजकल। ऐसा नहीं है, पर गरीबों के साथ कई सालों से आपका ताल्लुक छूट गया है। आज महीने में 50-60 हजार कमाने वाले को आप गरीब कहते हैं। महीने के 3-4 हजार कमाने वाले को तो आप भूल ही गए हैं। शायद इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। वरना म्युनिसिपल स्कूलें आज भी चलती हैं और उनकी जरूरत भी है। हो सकता है, मैं तो बहस नहीं करना चाहता हूं। पर सोनल को म्युनिसिपैलिटी की कोई दूसरी स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। सोनल म्युनिसिपैलिटी के लिए नौकरी करती है ना, वो कोई एक या दूसरे स्कूल के लिए नौकरी नहीं करती। हाँ, पर उसकी पोस्टिंग ऐसी स्कूल में और ऐसी जगह की गई है कि सोनल वहां काम कर ही नहीं सकती। बहुत अच्छा बापूजी। संघर्ष करने निकली थी ना सोनल, संघर्ष का रास्ता मिल गया उसे। तुम्हारी हंसी से ऐसा लगता है कि तुमने अपनी दुश्मनी निकाल ही ली। मेरे पास दुश्मनी के लिए मेरी भतीजी ही रह गई बापूजी, और वो भी सोनल, जिसे मैंने निराली जितना प्रेम किया है हमेशा। क्या भगवान जी वहां मर गए? क्या राइजिंग ग्रुप का दिवाला निकल गए? मुझे सोनल से कोई दुश्मनी नहीं है बापूजी। पर हाँ, मनहर जरूर कहेगा कि मैं अपनी दुश्मनी निकाल रहा हूं। अगर वो यहां होता तो ऐसा नहीं कहता। पर अब वो वहां उस नीच और छोटे अकल वाली आदमी के घर में आसरा लिया है ना। छोटे लोगों की संगत करने से आदमी की सोच भी छोटी हो जाती है बापूजी। पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं बापूजी। फैसला मास्टर की पत्नी का था। बड़े आदर्श वाली मास्टर की पत्नी अपने छोटे बेटे के परिवार को लेकर सुख, संघर्ष, सिद्धांत और संस्कार का रास्ता दिखाने निकली थी। अपने बड़े बेटे के जज्बातों को कुचलकर। अब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि उस कमीने भवानजी भा के घर में गंदगी की ऐसी सीलन है कि सिद्धांत और संस्कार की नींव को खा जाएगी। संघर्ष तो मिलेगा, पर सुख नहीं मिलेगा। ऐसा क्या कमीनापन किया है भगवान जी ने? पता चल जाएगा बापूजी। अब पर्दाफाश होने में 4 ही दिन बाकी है। इंतजार कीजिए। और चारू, बा, मनहर, लड़कियां सबके कमरे साफ रखवाना। 4 दिन में वो सब वापस आ जाएंगे। बा ही खुद उन्हें वापस ले आएगी।
4 दिन बापूजी, 4 दिन। तेरे पति को यकीन है अपने आप पर चारू, और मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है। तेरा पति मानता है कि उसने दुनिया को जान लिया, और मेरी पत्नी बस अपने आप को जानने की कोशिश कर रही है। दुनिया को जानने का दावा करने वाला गलत हो सकता है, पर अपने आप को जानने की कोशिश करने वाला गलती नहीं करता। हार कर मेरी पत्नी कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। काश तेरा पति गलत साबित न हो, वरना भगवान जी के बदले ईश्वर की इज्जत जाएगी। मैं कम इन सर? देवकी, कम इन। बैठो। देवकी, अगर तुम्हें यह पता चले कि वर्ल्ड बिजनेस कॉन्फ्रेंस में यंग बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें चुना गया है, तो तुम क्या कहोगी? मैं सर? हाँ, तुम। वर्ल्ड बिजनेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे बोलने के लिए तुम्हें चुना गया है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आपने मुझ पर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखी, इसलिए लोग मुझे पहचानने लगे। और तुम कामयाब भी हो गई। पर ध्यान रहे, इस बार तुम पर बहुत प्रेशर होगा। तुमसे कई सवाल पूछे जाएंगे। लोगों को तुमसे दुगनी उम्मीदें होगी, और तुम्हें उन उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। क्योंकि उस दिन डायस पे बोलने वाले 2 ही वक्ता होंगे। एक आयम वीरानी को हराने वाली देवकी शाह, और दूसरा खुद आयम वीरानी। ये बिजनेस पॉलिटिक्स है। तुम्हें जी जान लगा के आयम वीरानी से बेहतर बोलना है, और बेहतर इंप्रेशन जमाना है, अपने करियर के लिए भी और राइजिंग ग्रुप के लिए भी। मुझे कॉन्फिडेंस है सर। जिस वजह से मैंने राइजिंग ग्रुप ज्वाइन किया था, उसका रास्ता खुल रहा है। कौन सी वजह? वो मेरी पर्सनल वजह है सर। पर मुझे खुशी है कि मेरा सामना आयम वीरानी से होने वाला है।
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुम बेड पर नहीं दिखे ना, इसलिए। तुम कहाँ गई थी इतनी रात को? मैं किचन में गई थी पानी लाने। वो रूम में पानी नहीं था ना, इसलिए। गुड नाइट। शंकर कॉफी लाना प्लीज। कॉफी मैडम। क्या हुआ? तुम यहाँ? तुमने 9 बजे कैफ में बुलाया, वहां से हम क्लबिंग जाने वाले थे। अभी 1:30 बज रहा है, तुम वहां आई नहीं तो मुझे यहाँ आना पड़ा कॉफी लेकर। अच्छा बाबा ठीक है। निराली तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये राइजिंग का ऑफिस है। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो हंगामा खड़ा कर देंगे और तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद करवा देंगे। तो तुम क्यों मेरी दुश्मन बनी हो? जिस वक्त मिलने को कहती हूँ तब मिला करो ना यार। एक तो मेरा फोन नहीं उठाती, कितने मिस कॉल है तुम्हारे फोन पे गिना है? अब ये मत कहना कि काम में थी इसलिए फोन साइलेंट पे रखा था। कितना काम करती हो तुम? मुझे डर है कि अगर इतना काम करोगी तो इस टेबल पर ही बूढ़ी हो जाओगी। अपना चेहरा देखा है? लास्ट टाइम पार्लर कब गई थी ये भी याद नहीं होगा तुम्हें। और फिर कहती हो कि वैलेंटाइन डे पर बॉयफ्रेंड साथ नहीं है। अरे बॉयफ्रेंड कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे उम्र के लड़के इस वक्त पब में डिस्क में होते हैं, नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। हाँ 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 मैं जानती हूँ, पर ये ऑफिस में इतना काम है कि पूछो ही मत। और ये कॉन्फ्रेंस की तैयारी करना भी तो जरूरी है ना। ये काम छोड़ो अभी, वरना सर पे सफेद बाल आ जाएंगे। तब भी राइजिंग राइजिंग कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस करती रहोगी। अरे मुझसे बात करो, म्यूजिक की, फिल्मों की, लड़कों की। हाँ हाँ करूंगी, कल मिलूंगी, प्रॉमिस। चल अब तू जाए यहाँ से। अरे देवकी, और फोन करूंगी तो उठाना, ऐसा मत कहना कि साइलेंट पे था। और हाँ, रास्ते के ऊपर चलते हुए संभालना, अगर अपनी धुन में रहोगी तो कोई कार वाला उड़ाएगा। निराली तुम भी ना। अरे लंगड़ी लूली हो जाओगी। हाँ बाबा मैं समझ गई, अब तुम जाओ यहाँ से। चलो देवकी जाओ निराली, बाय बाय। देवकी क्या हुआ? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैं भी कितनी डम हुई यार, तुम्हें सपनों में फाइलों के सिवा और क्या आता होगा? अब तुम मुझे काम पूरा करने दोगी तो मैं हॉस्टल जाऊंगी और तो मैं सो पाऊंगी ना। हॉस्टल में भी तो तुम अकेली रहती हो, कोई ख्याल रखने वाला ना हो तो अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। हाँ मेरी माँ, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। देवकी
नहीं कहाँ चली गई है। मैंने उसकी सारी सहेलियों को फोन किया, उसकी जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके घर पे भी जाकर आई, पर किसी को नहीं पता। चारू बॉबी को फोन करके देखते हैं, शायद वहां गई हो। नहीं नहीं, वहाँ मास्टर को पता चला तो फिर चिंता करेंगे। मुझे तो यकीन है कि रूपल अपनी कोई सहेली के यहाँ ही गई होगी और सहेली से कहा होगा कि बताना मत। बचपन में ऐसे ही करती थी वो। मनहर जब भी उस पर गुस्सा करता तो मेरे कमरे में आके अलमारी में छुप जाती थी, कहती थी पापा को बताना मत। सबने डांट दिया है ना तो रूठ कर छुप गई है। वो रात तक परेशान करेगी, फिर आ जाएगी अपने आप वापस। मुझे भी ये लगता है बा कि वो खुद ही वापस आ जाएगी। वैसे भी उसे ढूंढेंगे कहां? जो खोया हो उसे ढूंढा जा सकता है, और जो छुप गया उसे कैसे ढूंढ सकते हैं बा? अगर गुम हो गई हो तो? बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं है। रोज कॉलेज आते जाते तो नहीं घूमती है, ऐसे दिन दहाड़े गुम हो जाएगी? गुस्सा हो गई है, गुस्सा उतर जाएगा तो आ जाएगी। वाह, अच्छा पो, इसे तो लाने की मनाही है ना? बा, बड़े घर में मनाई है, यहां तो ला ही सकते हैं। वैसे भी ये खबर पड़ी तो अखबार ले लिया। इसमें लिखा है आयम वीरानी ने अपने भाई के परिवार को बेघर कर दिया। आयम वीरानी की सगी मां को आसरा दिया उनके दुश्मन भगवान जी सेठ ने।